Hello dear students, coming to the next question. Sine 18 degree is given. So sine 18 degree is given as root 5 minus 1 upon 4. Then we have to find cos square 48 minus sin square 12. ये देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको बनता हुआ दिख रहा है. सो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b. ठीक है, ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b. ठीक है, ये क्या होता है cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b. दिस इज द फॉर्मूला. ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी cos ए प्लस बी इंटू cos ए माइनस बी. ठीक है, तो अपना जो क्वेश्चन है, अपना क्वेश्चन ऑलरेडी ये फॉर्म में दिया हुआ है. ठीक है, cos स्क्वायर ए दिख रहा है आपको, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. तो अपने क्वेश्चन को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos ए प्लस बी मतलब 48 प्लस 12. ठीक है, 48 प्लस 12 इंटू cos 48 माइनस 12. ठीक है, सो 48 प्लस 12 ये बन जाएगा 60. ये बन जाएगा cos 60 इंटू cos 48 माइनस 12 ये बन जाएगा cos 36. ठीक है, cos 60 क्या होता है रे बाबा 1/2. cos 60 क्या होता है 1/2 एंड cos 36 का डायरेक्ट आपको अगर वैल्यू पता रहेगा तो ज्यादा बेटर है. ठीक है, आपको यहाँ पे sin 18 डिग्री दिया हुआ है. ठीक है, sin 18 डिग्री दिया हुआ है, बट आपको कुछ वैल्यूज हमेशा पता होना चाहिए. ठीक है, sin 18 डिग्री होता है रूट 5 माइनस 1 प्लस 4. सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट वैल्यूज. एमएसटी सीटी में डायरेक्ट ही क्वेश्चन कभी भी आते हैं. ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं sin 18 डिग्री का वैल्यू क्या होता है. सो ये वैल्यूज 4 वैल्यूज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है. sin 18 डिग्री सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है. sin 18 डिग्री आपको हमेशा वैल्यू पार्ट होना चाहिए रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4 होता है. वैसे cos 36 याद रखना, cos 36 जो होता है ना वो रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4 होता है. क्या होता है रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4, हमेशा याद रखना. ठीक है, cos 36 क्या होता है रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4. सो यहाँ पे मुझे cos 36 मिल गया, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूं इनटू रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4. सो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा आपको, रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4 टू 8. डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा. अगर आपको ऐसे वैल्यूज पता रहेगा ना तो डायरेक्ट आपका आंसर, नहीं तो सॉल्व करते बैठे ना बहुत टाइम जाएगा. cos 36 को आप अगर सॉल्व करोगे ना, बहुत लेंदी मेथड है, बहुत टाइम जाएगा. तो उतने में आप ये वैल्यूज याद रख दो. 4 वैल्यूज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. sin 18 cos 36 और दो मैं आपको लिख के देता हूँ, बट अपना अभी फिलहाल तो आंसर क्या है रूट 5 प्लस 1 ए, ऑप्शन सी. अपना अभी फिलहाल ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी. चलो, तो यहाँ पे जैसे मैं बोल रहा हूँ 4 वैल्यूज हमेशा बोलना नहीं. sin 18 cos 36 वैसे आपको पता होना चाहिए. sin 36 जो होता है वो ऐसा होता है रूट 10 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 4. और आपको और एक पता होना चाहिए साइन cos 18 डिग्री. cos 18 डिग्री आपको पता होना चाहिए. ठीक है, याद रखो हमेशा cos 18 डिग्री. ये बाय हार्ट कर दो. cos 18 डिग्री क्या रहेगा रूट 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 4. सो जस्ट बाय हार्ट एंड कीप दिस वैल्यूज. कभी ना कभी आपको काम आएगा. जैसे मुझे देखो cos 36 याद था तो डायरेक्टली ये वैल्यू काम आ गया. ठीक है, तो डायरेक्टली ऐसे काम आएगा और डायरेक्टली पुट कर दो, सॉल्व कर दो. सो दिस आर सम इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज व्हिच यू हैव टू रिमेंबर. और कभी कभी आपका लक अगर अच्छा रहा तो डायरेक्ट क्वेश्चन सीटी में आता है. sin 18 डिग्री बहुत बार एमएसटी सीटी में पूछा गया है. cos sin 36 बहुत बार एमएसटी सीटी में पूछा गया. तो ये डायरेक्ट वैल्यूज आप याद रखो तो डायरेक्ट आपका काम हो जाएगा. दीज आर सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स. दीज आर सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स. आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया रहेगा. एमएसटी सीटी 2023 का क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चंस में ये वैल्यूज बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा. तो ये वैल्यूज आप बाय हार्ट करके रख देना. ठीक है, चलो, थैंक यू.